Hello and welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 2 or part 2 of our EVS lesson. So in previous session हमारी क्या चल रही थी, स्टोरी चल रही थी, भाकरी की स्टोरी चल रही थी. प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा अब तक स्टोरी में, यस जो दादा थे वो फार्मर थे, वो क्या करते थे, सीड्स खेत को जो है फार्म को प्लग करते थे ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट्स टूल्स लगाकर, फिर बाद में वो सीड्स को सॉ करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या आते थे सीडलिंग्स, वो धीरे धीरे वो उगना शुरू होते थे. फिर बाद में जैसे ही हमारा क्रॉप उग रहा है उसके साथ अनवांटेड ग्रास भी उग रहा है तो उसको निकालना होता था. फिर उसको क्या करते थे, वो निकालने के लिए लेबर्स लगाते थे जिनको वो फादर जो है वो पैसे देते थे. यहाँ तक हमने सुना. और रेन वाटर जो है वो काफी होता है बाजरा को ग्रो करने में. आफ्टर अ वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपीयर ऑन एवरी स्टॉक. स्टॉक मतलब देखो कुछ दिनों बाद बाजरा बड़ा हो जाता था. बाजरे का जो क्रॉप है वो स्टॉक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखो, इस तरह से ये जो डंडी होती है इसे स्टॉक कहते हैं. ओके, तो ये बाजरे का स्टॉक है. और ईयर मतलब बाजरे के कान, बाजरे के कान मतलब ऐसे इस तरह से धीरे धीरे ये उगना शुरू हो जाता था. द ग्रेन्स फॉर्म्स एंड द ईयर्स ग्रो फुलर. ग्रेन्स मतलब यहाँ पर जो होता था ना, ये ईयर आता था, इसमें छोटे छोटे दाने होते इस तरह से, ये ईयर में छोटे छोटे दाने होते हैं, वो होता है बाजरा. एज द ग्रेन्स ग्रो बर्ड्स कम इन फ्लॉक्स टू ईट द टेंडर ग्रेन्स. अब ठीक है, बाजरा तो उग गया है, लेकिन अब क्या तकलीफ है, जो बर्ड्स होते हैं वो उनका खाना क्या होता है, ग्रेन्स होता है. जैसे स्पैरो होते हैं उनका खाना ग्रेन्स होता है, तो उनको अगर फुली बाजरा दिख रहा है तो ऑब्वियस है वो उनके खाने की तलाश में बाजरा खाने ही वाले हैं. सो देन scarecrows have to be set up and slings shots used to frighten the birds away. तो बुजगावना जो बोलते हैं ना हम, उसे स्केयर क्रोस बोलते हैं. जैसे कि वो लगाते हैं फिर खेतों में, आपने देखा होगा इस तरह से, मतलब झूठा एक स्टैच्यू होता है वो हम लगाते हैं जिससे जो बर्ड्स होते हैं वो डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ही वहां पर खड़ा है तो वो डरते हैं और वो ग्रेन्स पर नहीं बैठते. फिर या फिर स्लिंग शॉट्स मतलब जो ये होता है ना, एक रस्सी होती है, रस्सी को आगे स्टोन टाई करते हैं और घुमा के वो फेंकते हैं, तो उसकी वजह से अगर बर्ड भी क्रॉप्स पर बैठते हैं तो वो उड़ जाते हैं. When the ears of corn are full, जब पूरी तरह से जो ईयर्स होते हैं ये पूरी तरह से अगर ग्रो हो जाता है तो क्या करते हैं, इट इज टाइम टू हार्वेस्ट. उसे निकालने का वक्त आ जाता है. दैट इज ऑल द ईयर्स ऑफ बाजरा मस्ट बी कट एंड गैदर्ड. तो जो ईयर्स है मतलब ये जो है ये ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं, है ना, तो ये ईयर्स कट कर लेते हैं और एक जगह पर कलेक्ट करते हैं. देन फॉलोज थ्रेशिंग एंड विनोइंग. दैट इज हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा. फिर थ्रेशिंग और विनोइंग करते हैं, फिर उस वजह से हमें बाजरा उसके ईयर से मतलब यहाँ से हमें बाजरे के ग्रेन्स मिलते हैं. अब थ्रेशिंग और विनोइंग ये क्या है, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे. सो नाउ टर्न द पेज. फिर वर्षा क्या बोलती है, देखो वर्षा सेड आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग. ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि कटिंग और गैदरिंग कैसे करते हैं. मतलब वो जो ये देखो यहाँ पर आपको शो किया, ये ईयर्स होते हैं बाजरा के, ये कैसे कट कर रहे हैं. देखो स्टूडेंट्स, इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग करना मतलब जब क्रॉप होता है फुली ग्रोन हो जाता है, जब उसे कट करते हैं उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं. ठीक है, कैसे कट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं वो तो उसे समझ में आ गया, लेकिन बट व्हाट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, आपको भी सवाल होगा है ना स्टूडेंट्स कि थ्रेशिंग और विनोइंग मतलब क्या है. सो मदर सेड ऑल राइट. तो उनकी मम्मी उनको क्या कहती है, ठीक है, डू वॉट आई टेल यू एंड यू विल सी वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जो बोल रही हूँ वो करना है, फिर बाद में हमारी स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विनोइंग और थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है. तो देखो क्या है, उन्होंने क्या बोला है,
टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट स्पॉट्स। हाफ अ बास्केट, एक बास्केट लेना है, उसको आधी बास्केट ड्राइड मतलब सूखा हुआ। टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉड्स। ड्राइड मतलब सूखे हुए जो ग्राउंडनट होते हैं स्टूडेंट्स, मूंगफली। पॉड्स का मतलब क्या होते हैं, जो सींग होती है इस तरह से आपने देखी होगी, है ना। सो इस तरह से वो आपको उसके कवर के साथ आपको बास्केट में लेनी है। डिवाइड देम इनटू 2 पोर्शन, 2 पोर्शन में आपको उसको डिवाइड करना है। सो नेक्स्ट इज शेल द ग्राउंडनट्स इन 1 पोर्शन। हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू। शेल करना मतलब उसको कवर से निकालना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको शेल से निकालने के लिए कितना टाइम लग रहा है। जो एक बास्केट लिया है वो बास्केट आपको, जो 1 पोर्शन लिया है उसको क्या करना है, हाथों से छीलना है उसे और उनके अंदर के ग्राउंडनट निकालना है। नेक्स्ट, नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई इट्स माउथ। और दूसरा जो हमारा पोर्शन बचा है वो आपको क्या करना है, एक क्लॉथ के बैग में लेना है और उसका जो माउथ है वो क्या करना है, टाई करना है मतलब बांधना है। पाउंड द बैग लाइटली विथ अ स्टोन और बीट इट विथ अ स्टिक। पाउंड द बैग मतलब क्या करना है, उसे क्रश करना है लाइटली, स्टोन के साथ उसे क्या करना है, क्रश करना है, या फिर कोई भी स्टिक होती है तो उसे आपको बीट करना है, उसके ऊपर ऐसे मारना है। नाउ टेक द ग्राउंडनट्स आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डू यू सी। क्या करना है फिर स्टूडेंट्स, आपको वो जो पाउंड है, वो जो हमने क्रश किए हुए मूंगफली है वो आपको बाहर निकालनी है। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको क्या देखने मिल रहा है वो देखना है आपको। देन अर्जुन सेड मेनी ऑफ द पॉट्स हैव बर्स्ट ओपन एंड द नट्स हैव कम आउट। क्या करना है फिर, जो क्रश किए हुए हमने मूंगफली थी, है ना, वो ज्यादा क्या बर्स्ट हो गई। बर्स्ट मतलब उसके जब हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो रही, ओपन हो जा रही है और उसके अंदर से जो नट्स है, जो सिंगदाना है वो बाहर निकल रहा है। देन मदर सेड दिस कैन बी कॉल्ड थ्रेशिंग ऑफ पॉट्स। मतलब इसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग करना कहते हैं। तो वैसे ही अगर आप बाजरे के साथ करते हो, मतलब बाजरे के जो ईयर्स होते हैं, ये वाले ईयर्स है ना, मैंने पहले भी बताया है, ये वाले जो ईयर्स होते हैं इसको अगर आप थ्रेशिंग करते हो मतलब क्रश करते हो तो उसके अंदर से ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ योर हैंड्स। जो ट्रे है वो आपको दोनों हाथ में पकड़ना है। टॉस इट कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन द एयर, टेल मी व्हाट हैपन्स। उसे क्या करना है, टॉस करना है। और क्या करना है, टॉस इट कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन देयर। तो जब आप उसे टॉस करते हो तो उसके जो छिलके होते हैं वो एयर में उड़ जाते हैं। तो Then Varsha said, when I toss the tray, the empty shells fall off and the nuts are left behind. But why does that happen? लेकिन वर्षा क्या बोल रही है, जब मैं वो टॉस कर रही हूँ तो जो उसके शेल्स है वो एयर में उड़ जा रहे हैं, लेकिन जो नट्स है, जो सिंगदाना है वो क्या हो रहा है, उसके पीछे मतलब पीछे की तरफ चले आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सो मदर सेड दैट शेल्स आर लाइट। जो शेल्स होते हैं वो उनका जो वजन होता है वो हल्का होता है, तो हल्के होने की वजह से वो हवा में उड़ते हैं। सो दे गेट ब्लोन बाय द एयर एंड फॉल ऑफ। और वो क्या होता है, फिर हवा में उड़ जाते हैं। द नट्स आर हेवियर एंड आर लेफ्ट बिहाइंड। और वो जो नट्स होते हैं वो हेवी होते हैं, इसलिए वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। वाइल विनोइंग टू द ड्रॉट ऑफ एयर इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द काफ। फिर बाद में क्या, जब विनोइंग करते हैं तो जो ड्रॉप ऑफ एयर होता है इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द काफ। काफ का मतलब जो ईयर्स होते हैं स्टूडेंट्स इसके, है ना, मैंने ये बताया था आपको, इस तरह से होता है। और इसमें जो होते हैं इस ईयर्स में ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, जब वो क्रश हो जाते हैं। और काफ का मतलब होता है जो भूसा होता है ना, जो अनवांटेड होता है, अनवांटेड जो मटेरियल होता है जो हमें नहीं लगता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और जो भी दाना होता है, जो भी छोटा सीड होता है बाजरे का, वो लेफ्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। तो ये आप घर पर भी इसे ग्राउंड नट्स के साथ ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।